अध्याय 20 पृथ्वी शैली का जादू भाग 1। लिनली की प्रत्याशा ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली थी क्योंकि वह तुरंत उत्साह से भर गया। दादाजी डोरिंग, क्या आप सचमुच मुझे जादूगर बनना सिखा सकते हैं? लिनली ने उत्साहपूर्वक बूढ़े आदमी डोरिंग की ओर देखा। डोरिंग काउवर्ट ने लिनली की हालत देखकर अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। लिनली, आपके दादाजी डोरिंग एक संत स्तर के ग्रैंड मैगस हैं। भले ही आपके पास अधिक प्राकृतिक प्रतिभा न हो, फिर भी मैं आपको जादू सिखा सकता हूँ। निस्संदेह, यदि आपकी प्रतिभा कम है तो आपकी उपलब्धियां भी कम होंगी। यदि कोई अन्य जादूगर वहां मौजूद होता और उसकी बातें सुनता तो वे आश्चर्यचकित हो जाते। जादूगरों के समाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिभा है। किसी भी प्रतिभा का मतलब जादूगर बनने की कोई संभावना नहीं है। बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास किया, लेकिन डोरिन काउवर्ट ने यह दावा करने का साहस किया कि भले ही उनके छात्र की प्रतिभा खराब थी, फिर भी उनमें छात्र को जादूगर बनाने की क्षमता थी। यदि किसी और ने यह दावा किया होता तो उन्हें केवल बेतहाशा शेखी बघारने के रूप में देखा जाता। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे वह 5000 साल पुराना संत स्तर का ग्रैंड मैगस था। कम प्रतिभा, कम उपलब्धियां। लिनली को लगा कि उसका दिल कांप रहा है। वह जादूगर बनना चाहता था। इसका कारण ये था कि वह बारूक कबीले का गौरव बहाल करना चाहता था। भले ही वह इसे पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसे कम से कम एक कार्य पूरा करने की उम्मीद थी जिसे कबीले के बुजुर्गों की पीढ़ियों ने सदियों से हासिल करने के लिए प्रयास किया था, अपनी पैतृक विरासत को पुनः प्राप्त करना। यदि वह इसे पूरा कर सके तो ये काफी होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण घटक थी। लिनली, चिंता मत करो। जादू के प्रति आपकी योग्यता का अभी तक मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। कौन जानता है कि यह उच्च या निम्न होगा। शायद आपके पास जादू की जबरदस्त प्रतिभा होगी। डोरिंग काउवर्ट ने मुस्कुराते हुए अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। दादाजी डोरिंग की शांति ने लिनली को भी शांति प्रदान की। दादाजी डोरिंग, कोई जादुई योग्यता का परीक्षण कैसे करता है? लिनली उत्सुक होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जादुई योग्यता का परीक्षण करना वास्तव में काफी आसान है। जैसे ही डोरिंग काउवर्ट बोले, अचानक दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी। उन्हें सुनकर लिनली तुरंत घबरा गई। उसने तुरंत डोरिंग काउवर्ट से कहा, दादाजी डोरिंग, जल्दी छुप जाओ, कोई आ रहा है। यदि पूर्व पौंड साम्राज्य के इस 5000 साल पुराने संत स्तरीय ग्रैंड मैगस की खोज की गई तो यह विनाशकारी हो सकता है। डोरिंग काउवर्ट केवल मुस्कुराए, बिल्कुल भी नहीं हिले। दादाजी डोहरिंग। लिनली अधीर होने लगी थी। चरमराव। शयनकक्ष का दरवाजा खुल गया और गृहस्वामी हीरी ने अपना सिर अंदर डाल दिया। यह देखकर कि लिनली जाग रहा था, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर लिनली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले ही जाग चुके होंगे। आप कैसा महसूस करते हैं, युवा मास्टर? लिनली तुरंत मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, पूछने के लिए धन्यवाद अंकल हीरी। मैं अब काफी बेहतर हूँ। लिनली को अत्यधिक उत्तेजना महसूस हुई। वह डोरिंग काउवर्ट की दिशा में देखने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन डोरिंग काउवर्ट अभी भी वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। दादाजी डोहरिंग के साथ क्या हो रहा है? ओह, हम खोजे जाने वाले हैं। समझाना बहुत कष्टप्रद होने वाला है। युवा मास्टर लिनली, ये रात के खाने का समय है। चूंकि तुम पहले ही जाग चुके हो, आओ हमारे साथ खाना खाओ। बोलते समय अंकल हीरी मुस्कुराए। ओह, समझ गया। लिनली ने डोरिंग काउवर्ट पर एक और नजर डाली, उसका दिल सवालों से भर गया। क्या चल रहा है? अंकल हीरी की अभिव्यक्ति से ऐसा लगता है जैसे वह दादाजी डोहरिंग को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। लिनली को लगातार अपने बिस्तर के कोने पर देखते हुए देखकर अंकल हीरी ने उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर लिनली, आप अपने बिस्तर के किनारे पर क्यों घूर रहे हैं? क्या तुमने कुछ गिराया? मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं। लिनली तुरंत बिस्तर से बाहर निकली। अंकल हीरी, चलो खाना खाने चलते हैं। हालांकि उन्हें लिनली की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब लगी, अंकल हीरी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बस सिर हिलाया और मुस्कुराए। लिनली ने अपने कपड़े पहने, लेकिन फिर भी डोरिंग काउवर्ट पर एक नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, डोरिंग काउवर्ट, जो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, अचानक लिनली के दृष्टि क्षेत्र से गायब हो गया। उसने कोइलिंग ड्रैगन रिंग में प्रवेश किया। लिनली को अब स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि एक आत्मा अब कोइलिंग ड्रैगन रिंग के भीतर निवास कर रही है। अतीत के विपरीत, लिनली ने अब रिंग को अपने खून से रंग दिया था, जिससे उसे गहरी समझ मिली। लिनली, जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझसे मानसिक रूप से बात करो। कोइलिंग ड्रैगन रिंग के मास्टर के रूप में आप सीधे मेरे साथ आध्यात्मिक संचार में संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि मैं रिंग के भीतर एक आत्मा हूँ। डोरिंग काउवर्ट की आवाज लिनली के दिमाग में गूंज उठी। इससे लिनली को बहुत आश्चर्य हुआ। दादाजी डोहरिंग। लिनली ने मानसिक लिंक का परीक्षण किया। मैं तुम्हें सुनता हूँ। डोरिंग काउवर्ट की आवाज लिनली के दिमाग में भी गूंज उठी।
लिनली का दिल तुरंत खुशी से भर गया। लेकिन जब वह डोरिन काउवर्ट के साथ बातचीत में व्यस्त था, तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ जा रहा था, और वह दरवाजे पर लड़खड़ा गया। उसके आगे चल रहे अंकल हीरी मुड़े और हंसे। युवा मास्टर लिनली, देखो कि तुम कहाँ चलते हो। समझ गया अंकल हीरी, लिनली ने उत्तर में हंसते हुए कहा। डोरिन काउवर्ट के साथ मानसिक बातचीत में उत्साहपूर्वक संलग्न होते हुए लिनली भोजन कक्ष में प्रवेश किया और बैठ गया। आज का रात्रि भोज वास्तव में काफी शानदार था, जिसमें भुनी हुई भेड़ की खुशबू भी शामिल थी। हॉग ने लिनली की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, लिनली, कुछ लो। जैसे ही वह बोल रहा था, हॉग ने व्यक्तिगत रूप से लिनली के लिए भेड़ की निचली पिछली टांगों से मांस की एक पट्टी फाड़ दी। धन्यवाद पिताजी। लिनली को काफी आश्चर्य हुआ। उनका परिवार खराब आर्थिक तंगी में था, इसलिए आमतौर पर उनका रात्रिभोज काफी संयमित होता था। लेकिन आज उनके पास भुनी हुई भेड़ें भी थीं। लिनली को यह नहीं पता था, जब शहर पर पत्थरों की बारिश हुई तो पुरुषों और महिलाओं के अलावा कई जानवर भी मारे गए। बारूक कबीले को छोड़कर यहाँ तक कि कुछ गरीब परिवार जो शायद ही कभी मांस खाते थे, आज असाधारण भोजन का आनंद ले रहे थे। दादाजी डोरिन, अंकल हीरी ने आपको तभी क्यों नहीं देखा? लिनली ने मन ही मन डोरिन काउवर्ट से पूछा। लिनली, मुझे आपको बताना होगा कि आपके अलावा कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्षेपण हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं आंखों के लिए अदृश्य हूँ। कोइलिंग ड्रैगन रिंग के स्वामी के रूप में केवल आप ही मुझे देख सकते हैं, डोरिन काउवर्ट ने विस्तार से बताया। लिनली को अचानक समझ आ गया। इससे पहले दादाजी डोरिन ने कहा था कि उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है और अब केवल उनकी आत्मा ही बची है। दादाजी डोरिन, भविष्य में, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा मेरे साथ दिखाई दे सकते हैं? लिनली को बेहद खुशी महसूस हुई। जैसे ही लिनली बोल रहा था, उसने देखा कि उसके बगल में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। ये डोरिन काउवर्ट था, लेकिन हॉग, हाउसकीपर हीरी और उनके छोटे भाई वॉटन ने डोरिन काउवर्ट के अस्तित्व पर जरा भी ध्यान न देते हुए खाना और बातचीत करना जारी रखा। बहुत खूब। सुनना और देखना दो अलग बातें थी। जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि खाने की मेज पर अन्य सभी लोग दादाजी डोरिन की उपस्थिति से अनजान थे, तो लिनली को गहरा आश्चर्य हुआ। अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जिनकी आध्यात्मिक उपस्थिति मेरे बराबर है, वे मेरी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से, अगर मैं कॉइलिंग ड्रैगन रिंग के भीतर छिप जाऊं, तो वे निश्चित रूप से मुझे महसूस नहीं कर पाएंगे। डोरिन काउवर्ट की आवाज लिनली के दिमाग में गूंज रही थी। दादाजी डोरिन के समान आध्यात्मिक स्तर पर। लिनली ने चबाया और उसी समय डोरिन काउवर्ट के बारे में सोचा। जिनके पास मेरे जैसी आध्यात्मिक शक्ति है, वे संभवतः संत स्तर के लड़ाके हैं। केवल संत स्तर के लड़ाके ही मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, भले ही बमुश्किल। लेकिन निश्चित रूप से शर्त यह है कि मैं कोइलिंग ड्रैगन रिंग के बाहर दिखाई दूं। एक बार जब मैं रिंग में प्रवेश करता हूं, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वे मुझे ढूंढ सके। बोलते समय डोरिन काउवर्ट मुस्कुराए। लिनली ने मानसिक रूप से सिर हिलाया और उसने मटन का भुना हुआ पैर पकड़ा और उसे चबाया। लिनली, धीरे धीरे खाओ। हॉग ने देखा कि लिनली कितनी तेजी से खा रहा था और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिनली अपने पिता को देखकर मुस्कुराया, लेकिन जल्दबाजी में उनका खाना खाता रहा। पलक झपकते ही उसने मटन के पैर से सारा मांस नंगा कर दिया। लिनली ने एक आरामदायक डकार ली, फिर अपने होठों को पोंछने के लिए रुमाल का उपयोग किया। खड़े होकर उसने कहा, पिताजी, अंकल हीरी, मैंने खाना खा लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर अभी भी थोड़ा चक्कर में है, इसलिए मैं जाकर कुछ और आराम कर लूंगा। वॉटन, फिर मिलते हैं। लिनली सबसे पहले खाना खत्म करने वाली थी। अभी भी चक्कर आ रहा है। फिर जाओ और थोड़ा आराम करो, हॉग ने जल्दी से कहा। सुबह की पिछली घटनाओं ने हॉग पर अमिट छाप छोड़ी थी। एक क्षण ऐसा भी आया जब उसे लगा कि लिनली को कुचलकर मार दिया गया है। ऐसी घटना का अनुभव करने के बाद लिनली के प्रति हॉग के रवैये में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ था। बड़े भाई, मिलते हैं। गोल मटोल छोटे वॉटन ने ग्रीस से ढके हाथ से लिनली की ओर लहराया। यदि आपको ऐसे कहानी पसंद है तो ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।